हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। ये इसी साल का क्वेश्चन है बच्चों, ये है ना। ये क्वेश्चन है 22 शिफ्ट 1 का। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। अ क्लोज्ड ऑर्गन एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप ट्यूब फिल विद टू डिफरेंट गैसेज। यहाँ पर गैसेज की बात हो रही है, तो वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम गैस का ही लेंगे। हैविंग सेम बल्क मॉडुलस बट डिफरेंट डेंसिटीज। बल्क मॉडुलस सेम है बट डेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, the frequency of ninth harmonic of closed tube and is identical with fourth harmonic of open tube. If the length of the closed tube is 10 centimeter and the density of ratio of gases is rho 1 and rho 1 rho 2 is equal to 1 is to 16. ओके, तो देखिए दोनों ट्यूब का लेंथ कितना है बच्चों। तो दोनों का अलग अलग दिया हुआ ना। पहले का क्लोज का दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ओपन का पूछ रहा है ना। ओपन का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास जब ये ट्यूब है ना, तो ओपन ट्यूब का, ये ओपन ट्यूब हो गया मान लो, इसका मालूम नहीं है लेंथ वगैरह, तो हम लोग अभी लिख देते हैं कि एल ओ हो गया। ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है ना, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है ओपन के लिए, वो होता है एन इंटू वी बाई 2L। ठीक है, ऐसा आने का रीजन क्या है कि क्योंकि अगर हम मिनिमम बात करेंगे ना यहाँ पर, एक मिनट रुकिए बच्चों। हाँ, यहाँ पर अगर हम मिनिमम बात करेंगे तो मिनिमम जो है ना, लैम्डा बाई 2 का फॉर्मेशन होता है पूरे लेंथ में। मिनिमम की बात करते हैं तो, बट मैंने तो क्या लिखा, जनरल फॉर्मूला लिखा है ना। तो पूरा जब डेरिवेशन करोगे ना इसका, तो ये एन इंटू वी बाई 2L आता है। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मिनिमम फॉर्मेशन इस टाइप का होगा। ओके, मतलब दोनों जो ओपन एंड होता है ना, वहाँ पे ऑलवेज यहाँ पर एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर नोड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि देखो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता है, और ये भी लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4 क्या हो गया, लैम्डा बाई 2। तो आप क्या लिखोगे, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा क्या आएगा, 2L नॉट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, है ना। तो v बाई 2L नॉट, है ना। अब अगर सेकंड का निकालोगे, ये तो कोई बेसिक हो गया ना, फंडामेंटल हो गया। अब अगर सेकंड निकालोगे तो यहाँ पे 2v बाई 2L आएगा। अगर थर्ड निकालोगे तो 3v बाई 2L आएगा। ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम क्लोज्ड की बात करें बच्चों, तो क्लोज्ड वाले में क्या होता है यहाँ पर कि क्लोज्ड में जो मिनिमम की बात करेंगे हम फॉर्मेशन की, तो मिनिमम फॉर्मेशन इस टाइप का होता है। ओके, ऐसा। तो मतलब यहाँ पर लैम्डा बाई 4 यहाँ पर लिखा जाता है, मिनिमम के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो लैम्डा बाई 4। ठीक है, और ये एल सी मतलब ओपन, सॉरी क्लोज्ड। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है, क्लोज्ड के लिए, ये एक जनरल फॉर्मूला आता है और ये होता है 2n+1 इंटू वी बाई 4L सी। ऐसा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ बोला है कि इसका फोर्थ, ओपन का फोर्थ, है ना, ओपन का फोर्थ बोला है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ओपन का फोर्थ एंड क्लोज का 9th। तो ओपन का फोर्थ मतलब 4v/12 नॉट इज इक्वल टू, अब ये पूरा ना nth हो गया 2n+1। तो ये 9th बोला है, तो 9th मतलब 9v/4L। तो 2n+1 को पूरा कंप्लीट 9 लिखना होता है। ठीक है, जितना हार्मोनिक बोलेगा ना, यहाँ पे जितना भी हार्मोनिक बोलेगा, देखो ये सीधा सीधा हार्मोनिक हो गया, एन जो है ना सीधा सीधा हार्मोनिक हो गया, और ये जो है ना 2n+1 ये पूरा मिला के हार्मोनिक हुआ। जब पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पे मिलेगा ये चीज। तो अब देखिए यहाँ पर ना दोनों का जो स्पीड है वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि स्पीड की बात करोगे ना, तो गैस के केस में होता है रूट ओवर बी बाई रो, जहाँ पे बी होता है बल्क मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस सेम है ना, बट डेंसिटी तो अलग अलग है ना। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे क्या, ये 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 और यहाँ लिख देंगे बी बाई रो 1। रो 1 किसके लिए है एक बार देख लें, तो रो 1 है यहाँ पर क्लोज्ड के लिए, है ना। रो 1 क्लोज्ड के लिए है बच्चों, तो रो 1 क्लोज्ड के लिए है।
तो आप यहाँ पर रो 2 लिख दीजिए, क्योंकि मैं ओपन का पहले लिख रहा हूँ, ठीक। अपॉन ओपन का लेंथ हमें मालूम नहीं चाहिए, इज इक्वल टू 9 इंटू बी बाई रो 1 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 4 LC, और LC कितना है 10 है, ओके। B से B कैंसिल, ठीक है ना, B से B कैंसिल, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा ना, तो 8 को एक साइड करो, तो 8 बाई L नॉट इंटू रो 2 इज इक्वल टू 9 बाई 10 रो 1, ओके। तो अब यहां से हम लोग रेशियो हमें बच्चों दिया हुआ है रो 1 बाई रो 2 का, तो इस रो 1 को उठा के इधर भेजो, है ना, तो 8 और 8 को दूसरे साइड भेज दो, 8 को उठा के इधर भेज दो, तो ये रो 1 बाई रो 2, और इधर में आ जाएगा 9 बाई 8 इंटू 10 पहले से है, और ये एल नॉट भी इधर आ जाएगा, क्योंकि एल नॉट भी हमें चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अब इसका ना दोनों को साइड का रेशियो लीजिए, दोनों साइड का रेशियो लेंगे अब, तो ये 1/16 है ना, रो 1 बाई रो 2, तो आप इसको 1/16 रखिए यहाँ पर, तो बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दिया बच्चों मैंने, तो 1/16 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायरिंग 81 इंटू एल नॉट का स्क्वायरिंग डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना, तो 8 का स्क्वायरिंग 64 और 10 का स्क्वायरिंग 100, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, ओके। तो 4 से कैंसिल हो गया, तो 4 और इंटू 100 इधर भेजिए 400, तो 400 बाई 81, ओके, इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से ना आपको एल नॉट कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हटाओ तो रूट आएगा ना, तो 20 बाई, और ये 1 मिनट रुकिए, ये जो है बच्चों थोड़ा सा ना, ये 81 है, इधर 81 आएगा ना, ये वाला पार्ट उठ के, तो 81 का अब अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना 20 और ये 9, तो 20 बाई 9, और मैंने यहाँ पर मीटर में चेंज नहीं किया था, तो इसीलिए क्या होगा 20 बाई 9 सेंटीमीटर ही आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैंने ये स्पीड का फॉर्मूला क्यों यूज किया समझ में आया, क्योंकि गैस के लिए यही फॉर्मूला होता है, रूट ओवर बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो 20/9 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।